हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसका सेकेंड पार्ट बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के कुछ प्रैक्टिसेज। किसी भी फसल को आपकी उत्पादित करने के लिए हमें 7 बेसिक प्रैक्टिसेज को करना होता है। पहला, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना। मिट्टी की तैयारी हम कैसे करते हैं? हो और हल की मदद से। ये आपके आक्स ड्रीवन है, बैल खींचता है इनको, हो को और प्लाऊ को। फिर कल्टीवेटर एंड रोटावेटर की मदद से हम अपने मिट्टी को तैयार करते हैं। कल्टीवेटर और रोटावेटर आपके ट्रैक्टर ड्रीवन है, ये ट्रैक्टर से चलाए जाते हैं। सेकंड प्रैक्टिस है सोविंग सीड। जुताई करने के बाद हम लोग बीज बोते हैं। बीज को कैसे बोते हैं? सोविंग बाई हैंड, हाथ से बोते हैं। सोविंग बाई सीड ड्रिल, सीड ड्रिल की मदद से बोते हैं। हाथ से बोने का एक ड्रॉबैक है, हाथ से आपके सीड नजदीक भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सीड ड्रिल का यूज करके बोएंगे, बुआई करेंगे, तो सीड आपके एक प्रॉपर गैपिंग पे होते हैं, ठीक है, उनको उचित मात्रा में धूप वगैरह मिल जाता है। फिर तीसरा प्रैक्टिस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बुआई के उपरांत हम लोग अपने फसल में खाद और उर्वरक डालते हैं। चौथा प्रैक्टिस है इरिगेशन, सिंचाई करना। सिंचाई हम कैसे करते हैं? बुआई के उपरांत जब फसल का जर्मिनेशन हो जाता है तो हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई हम रिवर की मदद से भी करते हैं, कैनाल नहरों की मदद से भी करते हैं, वेल्स कुओं की मदद से भी करते हैं, ट्यूबवेल्स की मदद से भी करते हैं, डैम बांधों की मदद से भी करते हैं, पांड तालाबों की मदद से करते हैं, लेक्स झीलों की मदद से करते हैं, एंड रेन सिंचाई हमारा बारिश से भी हो जाती है। मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई करने की विधियां। 2 मेथड है आपके। ट्रेडिशनल मेथड में मोट से सिंचाई होती थी, या इसे पुली सिस्टम भी कहा जाता है। चेन पंप मेथड है, डेगली मेथड है, रहट या लीवर सिस्टम भी एक मेथड है। ये ट्रेडिशनल मेथड हुए, पुराने जमाने में यूज किए जाते थे। लेकिन मॉडर्न डेज में मॉडर्न मेथड आ गया है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। 5वीं बेसिक प्रैक्टिस है रिमूवल ऑफ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं इनको पहले जान लीजिए। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। ये अनचाहे पौधे होते हैं जो फसल के बीच में उगाते हैं, चाहे वो गेहूं का फसल हो, चाहे आपकी वेजिटेबल्स की फसल हो, या फिर राइस पैडी की फसल हो। उनमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स हो जाते हैं, घास फूस जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वीड्स भी कहते हैं। तो वीड्स को हम कैसे रिमूव करते हैं? पुलिंग बाई हैंड, हाथ से खींच करके, यूजिंग ट्रावल, खुरपे का यूज करके। ट्रावल मीन्स खुरपा, ठीक है, खुरपे का यूज करके। स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड, कुछ स्पेशल केमिकल को का छिड़काव करके, जिन्हें वीडीसाइड कहते हैं। कुछ आपके केमिकल या वीडीसाइड का नाम मैं आपको बताता हूं। 2,4-D एक वीडीसाइड है, घास मारने की दवा है। MCPA एक वीडीसाइड है, घास मारने की दवा है। बूटाक्लोर एक वीडीसाइड है, घास मारने की दवा है। अब हम यहीं पे जान लेते हैं इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं। वीडीसाइड जान गए, घास मारने की दवा होता है। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? केमिकल होता है किलिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्टिसाइड क्या होता है? केमिकल होता है जो इंसेक्ट्स को खत्म करता है, कीड़ों को मारता है। फिर आता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? ये आपका पौधों में जो रोग लगा होता है या बीमारियां जो होती है पौधों की, इनके छिड़काव से हम पौधों की बीमारियों से बच सकते हैं। ये पेस्टिसाइड्स का काम है। ओके, हमारी 6th बेसिक प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की, हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई करना। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई करना। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पकी हुई फसल के पौधों को की कटाई करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग हम कैसे करते हैं? सिकल, हंसिये की मदद से करते हैं, एंड कंबाइंड हार्वेस्टर की मदद से। कंबाइंड हार्वेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम फसल की कटाई भी करते हैं और साथ साथ में उनकी थ्रेसिंग भी कर लेते हैं। अब थ्रेसिंग क्या होता है जान लेते हैं। थ्रेसिंग
द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेसिंग। पके हुए फसल से दाने को अलग करने, पके हुए फसल के पौधों से दाने को अलग करने की प्रोसेस को, ग्रेन्स को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। सेवेंथ प्रैक्टिस क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। दानों का भंडारण करना, उनका स्टोरेज करना। दानों को जब हम थ्रेसिंग करने के बाद निकाल लेते हैं दानों को, ग्रेन्स को, तो उनको कहां स्टोर करते हैं? गनी बैग्स, जूट के बोरों में स्टोर करते हैं। एंड और कहां स्टोर करते हैं? द ग्रेन सिलास। ग्रेन सिलास बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, मेटेलिक कंटेनर होते हैं जिनमें दानों को रखा जाता है। दानों को रखने से पूर्व हमें क्या करना होगा? दानों को अच्छी तरह सुखा लेना होगा ताकि उसमें मॉइस्ट या नमी न आए। और बोरों में या सिलाज में क्या डाल देना चाहिए? नीम की पत्ती, ताकि उसमें कीड़े न लगे, दाना हमारा सेफ बचा रहे, ग्रेन सेफ बचा रहे। फूड फ्रॉम एनिमल्स। अभी तक हम लोग प्लांट से कैसे फूड मिलता था एग्रीकल्चर करने के बाद, ठीक है। अब एनिमल्स से कैसे फूड मिलता है देखते हैं। एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? मिल्क। मिल्क किन किन जानवर से मिलता है? काऊ, गोट, शीप, बफेलो, इससे हमें मिल्क मिलता है। एग्स, अंडे किससे मिलता है? हेन, डक्स, मुर्गी और बतख से। मीट किससे मिलता है? गोट, हेन, फिश, बकरी, मुर्गी और मछली से हमें मीट मिलता है। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है इसको जान लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? पशुपालन। रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं का पालन पोषण करना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? आपका एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है विच डील विद द फीडिंग। किससे डील करता है? जानवर क्या खा रहे हैं। शेल्टर, उनके रहने का स्थान क्या है, कैसा होना चाहिए। हेल्थ, उनकी हेल्थ कैसे सुरक्षित रखी जाए, वो बीमार पड़ते हैं तो उनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। ब्रीडिंग, उनकी संख्या कैसे बढ़े। इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मैन्योर्स पढ़ लेते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं? मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस, एक प्राकृतिक पदार्थ होता है ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट जैसे काऊ डंग है, बफेलो डंग है, इन वेस्ट के डिकम्पोजिशन, सड़ने से हमें मैन्योर मिलता है। पौधों की पत्तियों से सड़ने को से मैन्योर मिलता है, जिसे कंपोस्टिंग कहते हैं। गड्ढे खोद करके पौधों की पत्तियों को उसके अंदर रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? मैन्योर बन जाता है। मैन्योर से क्या लाभ है? मैन्योर आपकी मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, पौधों को धीरे धीरे पोषण देता रहता है। मैन्योर मिट्टी को सड़ाता है जिससे पानी उसमें ज्यादा लगता है, मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। मैन्योर आप मिट्टी के लिए नुकसानदेह नहीं होता है, बल्कि उसके ह्यूम्स, उपजाऊपन को बढ़ाता है। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर आपका केमिकल सब्सटेंस होता है या साल्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। पौधों के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होता है फर्टिलाइजर में। जैसे यूरिया आपका फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर है, सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर है, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या है? फर्टिलाइजर है। केमिकल फर्टिलाइजर आपके क्या होते हैं? पौधों को पोषण तो देते हैं लेकिन जमीन के लिए आपके फायदेमंद नहीं होते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर को हम केवल फैक्ट्रीज में बना सकते हैं, मैन्योर को कहां? अपने खेतों में, ठीक है, बना सकते हैं। ओके।